भाई साहब, जंतर मंतर से जाने के बाद युवाओं ने अपना अगला ठिकाना ढूंढ लिया है। जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर। जौहर यूनिवर्सिटी आजम खान के द्वारा बनाई गई यह यूनिवर्सिटी तोड़ी जाने वाली है, बुलडोजर चलाया जाने वाला है और इस लिहाज से चलाया जाने वाला है क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के कई जगहों के नक्शे पास नहीं है। भाई साहब, कितना बड़ा कारण है कि एक यूनिवर्सिटी तबाह की जाने वाली है और यह बात लोगों को समझ में नहीं आ रही है, इसीलिए अब आंदोलन शुरू हो चुका है। ये कुछ तस्वीरें हैं जो इस वक्त रामपुर से निकल करके सामने आ रही है। जौहर यूनिवर्सिटी के सामने युवाओं की और हर वर्ग के इंसान की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। एक विश्वविद्यालय को बचाने के लिए ऐसी तस्वीर सामने आना एक देश के सौभाग्य की बात है। चलिए, विश्वविद्यालय किसी ने भी बनाया, किसी भी तरीके के पैसे से बनाया, लेकिन क्या आपको इस बात पर विचार नहीं करना चाहिए कि जिस विश्वविद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, अलग अलग विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पर क्या बुलडोजर चलाया जाना इतना जरूरी हो गया है कि आपको अब सब्र ही नहीं है? आजम खान की इस यूनिवर्सिटी का नक्शा पास नहीं है, इसीलिए इस यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और इसी चीज को रोकने के लिए तमाम लोग सामने आ गए। यह वीडियो देखिए, यहां पर आपको हजारों की भीड़ दिखाई देगी, हजारों की भीड़, ठीक वैसी ही भीड़ जैसी जंतर मंतर पर दिखाई दे रही थी और मजबूरन सरकार को झुकना पड़ गया है। यह जेनजी युवा जिसके भी पीछे पड़ा है उसको पानी पिला करके छोड़ा है और लग रहा है अगला नंबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब का लगने वाला है। इसमें राकेश टिकैत भी शामिल हो गए हैं। राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर जौहर विश्वविद्यालय पर बुलडोजर चला तो फिर उनके ट्रैक्टर भी सामने आएंगे और पिछली बार जब ट्रैक्टर आए थे तो फिर सरकार को नाको चने चबवा दिए थे। बाल पकड़ के उखाड़ रही थी यह सरकार कि इन्हें रोके कैसे। लेकिन अब जब राकेश टिकैत सामने आए हैं तो उनके साथ किसानों की बड़ी टोली आने वाली है और तब इस बुलडोजर को रुकना पड़ सकता है और तब सरकार को भी दोबारा झुकना पड़ सकता है। युवा भी पहुंच रहे हैं कि भाई मेडिकल कॉलेज है ना, आप आजम खान को या उनके परिवार को समय दीजिए कि इतने समय में आप नक्शा पास करवाइए, अन्यथा हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन नहीं, आपके पास केवल मैसेज देने का समय है कि हम मुसलमानों की यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने वाले। कितनी बेहतरीन बात है कि मुसलमानों के अलावा तो यहां पर कोई पढ़ता ही नहीं होगा। यहां पर सातों जात के बच्चे पढ़ते हैं, यहां पर हर धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन आपको पढ़ने लिखने वाले बच्चे पसंद कहां आते हैं? पढ़ लिख गए तो सवाल पूछेंगे, पढ़ लिख गए तो लोकतांत्रिक अधिकारों की बात करेंगे, पढ़ लिख गए तो जंतर मंतर पर जिस तरीके से सरकार से नाक रगड़वा दी, ये आपसे भी नाक रगड़वाएंगे। ये डर है आपको और इसीलिए ऐसे कई विश्वविद्यालय बचाए जाने चाहिए। इन सरदारों की टोली भी देखिए। खबर गांव ने इन लोगों से बात की और ये सिख समुदाय के लोग क्या बात कह रहे हैं कि कितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के नक्शे पास हैं, क्या आप उन पर बुलडोजर चलवाएंगे? नहीं नहीं, आप उन पर बुलडोजर कैसे चलवा सकते हैं? ये तो वो यूनिवर्सिटीज हैं जहां के बच्चे बसों में भर करके मोदी जी की रैली में जाते हैं। आपको वो बच्चे बहुत पसंद आते हैं, वो यूनिवर्सिटीज बहुत पसंद आती हैं। लेकिन जौहर विश्वविद्यालय जो कि आजम खान ने डोनेशन मांग मांग के बनाया, आजम खान ने विधानसभा में खड़े होकर के यह बात खुल करके बोली थी कि उन्होंने यह विश्वविद्यालय झोली फैला करके बनाया है और आजम खान के ऊपर अभी तक कोई चार्ज प्रूफ नहीं कर पाए हैं, कोई चार्ज प्रूफ नहीं कर पाए। लंबे समय तक उन्हें जेल में भी रखा है, उनके परिवार को परेशान किया गया है, लेकिन आज तक कुछ साबित हुआ नहीं, साबित हुआ। आजम खान जैसे नेता इस राइट विंग को कभी पसंद नहीं आए। क्यों? ये तो पढ़ाने की बात कर रहे हैं। भाई साहब, आप पढ़ाने की बात कैसे कर सकते हैं? बच्चे पढ़ेंगे तो बोलेंगे और बोलते हुए बच्चे इन्हें कतई पसंद नहीं आते। ये वही लोग हैं जो बच्चों को केवल लाठी डंडे से समझाना जानते हैं। ये देखिए, यहां पर नेशनल दस्तक ने ये वीडियो साझा किया है जहां पर हजारों की भीड़ आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी। जौहर विश्वविद्यालय की एक और वीडियो सदफ आफरीन ने साझा की है जहां पर दूर दूर तक आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी। नेहा भारती ने भी एक वीडियो साझा की है जहां पर जौहर विश्वविद्यालय की यह वीडियो है और उन्होंने क्या लिखा है, धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा हो गया, लेकिन अब हमें मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के लिए भी आवाज उठानी होगी। जौहर विश्वविद्यालय पर समाजवादी पार्टी के कई नेता पहुंच रहे हैं, प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रवीण कुमार सिंह ने भी एक वीडियो जारी किया है, उसमें
क्या लिखा है उन्होंने? जेनजी अब बड़ी संख्या में जौहर यूनिवर्सिटी बचाने पहुंच रहा है। हर तरफ आपको जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के, जौहर यूनिवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने वाली पोस्ट देखने को मिलेगी। क्या अगला नंबर योगी आदित्यनाथ का लगने वाला है? क्या अगला नंबर उत्तर प्रदेश के रामपुर में लगने वाला है कि ये जेनजी युवा अपना अगला डेरा रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर डालने वाले हैं? क्या होगा फिर? क्या उसी तरीके की लाठियां चलेंगी जैसी दिल्ली में चली? क्या उसी तरीके से पैलेट गन चलेंगी जैसी कि दिल्ली में चली? वक्त बताएगा। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरीके की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।